दुर्वासा ये कहकर चले गए। और हुआ ये कि रुक्मणी को होश में लाए भगवान, कहा देवी उनका शाप हमारे लिए वरदान ही होगा, उठो। चेतना लौटी रुक्मणी की। स्वेच्छा से 1 साल का वियोग झेलना है रुक्मणी को। और इधर सूर्य ग्रहण हुआ, तब सब लोग जब मिले तो सिर्फ किशोरी जी अपनी सखियों के साथ द्वारका आई। और द्वारका में उनका भवन बनाया गया, जहां उनके निर्माल्य, उनके चंदन थे, उसी जगह को गोपी तालाब बोलते हैं। और एक बार रुक्मणी ने कहा, किशोरी जी आपने कैसे भगवान का इतना वियोग झेल लिया, हम तो थोड़े पल का भी वियोग नहीं झेल पाते। तो इसमें अहमन्यता थी, इसमें रुक्मणी की अपने समर्पण की अनुभूति ज्यादा थी। तो भगवान ने कहा, आपने किशोरी जी के सामने कैसी बात कह दी। किशोरी जी बोली कि रुक्मणी जी, प्रीत का स्वाद तो वही चखता है जो वियोग के विरह की आग में जलता है। 1 वर्ष तक रुक्मणी, आखिरी वो उनका प्रणाम था, वंदन था, कुशा पे लेटती थी, 1 समय का खाती थी, 1 वर्ष का उनका ये तप था। भगवान के एक पुत्र जामवती से सांब थे, जिनको अपनी काया का भारी अभिमान था। ये सौंदर्य अभिमान भी रोगों का कारण बन जाता है। वो अपनी सीना खोल खोल के, छाती खोल के अरुणी काया प्रदर्शित किया करता था सांब। भगवान ने उसको शापित किया था। फिर सूर्य उपासना करके सांब उस रोग से मुक्त हुआ था। और वही सांब, क्योंकि दुर्वासा जी ने ऐसा व्यवहार किया, तो फिर द्वारका वालों का साधु महात्माओं के प्रति बहुत आदर नहीं रह गया था। इसलिए तो प्रभास तीर्थ के संतों से उन्होंने मजाक किया था। बीननी बन के चले गए थे। यदुकुल के छोकरे उस सांब को दुल्हन बना के ले गए थे, पेट में तकिया बांध के, कि यदुवंशियों की दुल्हन गर्भवती है, बताओ इसको पुत्र होगा कि पुत्री। साधुओं ने कहा, ना पुत्र होगा ना पुत्री, मूसल पैदा होगा और उसी से तुम्हारा नाश हो जाएगा। मूसल निकला, पिसवा के उसकी बुकनी फेंकवा दी सागर में, काई जमी, सरकंडे हुए। और फिर एक दिन भगवान ने कहा कि द्वारका डूब जाएगी, जो भी अपनी प्रिय चीजें लेकर चले जाओ। कुछ अच्छे सज्जनों को भगवान ने यत्र तत्र भी, भगवान के वंशज अभी भी काठियावाड़ सौराष्ट्र में हैं। द्वारका डूबेगी तो द्वारका डूबेगी अपनी प्रिय वस्तु। प्रिय वस्तु क्या है? शराब की बोतलें। कल्याण नहीं कर सके भगवान के वंश का ये शराब। और मैं और आप तो कौन से बाग के बथुए हैं। और ये मत कहना कि दीदी माँ अंगूरों की ढली ही शराब होती है। जो भी तुम्हें नशा देता है वो शराब है, जो भी तुम्हें बेहोश करता है वो शराब है। वो चाहे धन का नशा है, वो चाहे पद का नशा है, वो बड़ा खतरनाक नशा है। तुम्हें जो होश में लाए वो भी शराब, वो भी शराब। जाम पर जाम पीने से, मैंने निवेदन किया था, आत्मा की ढली पे पियो, अनुभवों की भट्टी पे डाल के पियो। ये ऐसी शराब है जो तुम्हें बेहोश नहीं करेगी, बाहोश कर देगी। तुम्हारे हर कार्य में होश होगा। और होश पूर्वक किया गया कार्य भगवान की पूजा है, अर्चना है, वंदना। बलराम जी ने जल समाधि ली, भगवान जाके चरण के ऊपर बहेलिए ने तीर मारा। जरा नाम के बहेलिए को भगवान ने सुधाम भेजा। युद्ध आयुध अंतर्धान हो गए। विदुर को मैत्रेय से मिला देना, उद्धव को संदेश दिया। उद्धव व्याकुल होकर बोले, प्रभु आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने कहा, जहां भी भागवत जन बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे, मैं वांगमयी रूप में भक्तों के बीच में विराजमान होकर सबका कल्याण करूं। हम सबके लिए भगवान वांगमयी रूप में आज उदयपुर में विराजमान है। स्वधाम गमन हुआ भगवान का। अर्जुन की करामात धरी रह गई। मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन, वही बाण, सारी करामात धरी रह गई। पपड़ाए होठों से सूखे
बालों को लेकर धर्मराज के सम्मुख खड़े हुए। धर्मराज पूछ रहे हैं, अर्जुन तुम श्रीहीन क्यों हो गए? तुमने अगम में स्त्री का गमन तो नहीं कर लिया? कोई तुमने किसी भूखे का अन्न तो नहीं छीन लिया? तुमने गौ माता को चरण से प्रहार तो नहीं कर दिया? तुमने सूर्य की तरफ मुख करके मलमूत्र का विसर्जन तो नहीं कर दिया? अरे अरे अर्जुन, तुम्हें द्वारकाधीश का वियोग तो नहीं हो गया? हाहाकार कर उठा अर्जुन का हृदय। और यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ हुआ था।